प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश में राज्यों का भी होना उतना जरूरी है और संघवाद को मजबूत करने की बात कहते हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों को ताकत मिले और राज्यों की ताकत से देश मजबूत हो और केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत रिश्ते हों जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। इस बात की वकालत प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मणिपुर में सरकार को गिरा देते हैं। बीजेपी ऐसा कर लेती है तो क्या यह संघवाद को मजबूत करने की पहल है? क्या ऐसे ही मजबूत होगा देश का फेडरल स्ट्रक्चर? मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि जिन लोगों को बीजेपी होलसेल में लाई थी उन्हें कांग्रेस रिटेल में ले रही है। यानी बीजेपी मान रही है कि मध्य प्रदेश में लालच के बल पर विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और शिवराज सिंह चौहान चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने। और सवाल यह कि क्या इस होलसेल रेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में आ गए थे, तो क्या अब वो भी रिटेल में वापस कांग्रेस में जाएंगे? हालांकि कांग्रेस ने तो मना कर दिया है कि सिंधिया का अब यहां कोई काम नहीं, सिंधिया के दरवाजे बंद हो गए। ऐसे में आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए क्या मुश्किल खड़ी हो रही है? इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता आपस में गुटबाजी के चलते ही परेशान हैं। बीजेपी के नेता कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। माजरा क्या है? जमीन पर क्या बीजेपी के लिए हालात इतने कमजोर हो गए हैं? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके लिए मिर्जा शाकिर अली बेग। बीजेपी को अब लग रहा है कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता का मूड शायद शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में नहीं है। न्यूज 24 का कार्यक्रम माहौल क्या है, इसमें मुरैना इलाके में लोगों की राय जानी जा रही थी, आम जनता की राय ली जा रही थी। इस दौरान बीजेपी के एक कट्टर समर्थक ने, जो बार बार बीजेपी को वोट देता रहा है, कई चुनावों में वोट देता रहा है, खुद वो इस वीडियो में कबूल भी करता है। वो कहता है कि मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, यानी शिवराज सिंह चौहान अब सत्ता में नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश में चुन चुन कर अपने अपने लोगों के काम किए गए, अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाया गया। यह आरोप बीजेपी के कट्टर समर्थक ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पे लगाए हैं, बीजेपी की सरकार पे लगाए। बीजेपी का यह कट्टर समर्थक कह रहा है कि बीजेपी का सफाया होगा, सत्ता में बीजेपी नहीं आने वाली। इस पूरी बातचीत में बीजेपी के समर्थक ने साफ कहा कि वो बीजेपी को वोट करता आया है, लेकिन इस बार चुनाव में परिवर्तन होगा, सत्ता बदलेगी। यानी शिवराज सिंह चौहान के रहते बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश जीतना मुश्किल है। तो क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के अलावा किसी और चेहरे को सामने रखेगी? और अगर शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं होते हैं तो चेहरा कौन होगा? और अगर शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाया जाता है, तब शिवराज सिंह चौहान क्या बीजेपी के लिए इसी तरह समर्थन में वोट मांगेंगे या फिर बीजेपी के लिए एक और मुश्किल खड़ी करेंगे? क्योंकि उमा भारती पहले से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। कई सर्वे भी इसी तरह के संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश जीतना मुश्किल है। कांग्रेस का प्रदर्शन सत्ता तक कांग्रेस को पहुंचा देगा, इस बात को लोग अब खुलेआम कह रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस की गुटबाजी भी कम हो गई, या यूं कहें खत्म हो गई। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिल रही है। जिस तरह से बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उससे यह भी साफ है कि सिंधिया फैक्टर भी बीजेपी की मदद नहीं कर पाया, क्योंकि सिंधिया के साथ जो लोग बीजेपी में आए थे, अब चुनाव आते ही वो कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। यानी सिंधिया बीजेपी को सत्ता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल रही है। इस बीच राहुल गांधी भी कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का भरोसा जताया, कहा कि पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत रही है, तेलंगाना भी शायद जीत रही है, राजस्थान में बहुत करीबी मुकाबला है, पार्टी को विश्वास है वहां भी हम जीतेंगे। यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर राहुल गांधी पूरी तरह से आश्वस्त हैं, अगर मगर शायद वाली वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं। तो क्या जमीन पर जो हालात हैं, बीजेपी कांग्रेस भाप चुके हैं, कांग्रेस आश्वस्त हो चुकी है और बीजेपी अब इस मुश्किल से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रही है। तभी तो प्रधानमंत्री के बार बार दौरे मध्य प्रदेश हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही हैं कि माहौल बनाया जा सके। लेकिन माहौल क्या है में जो बीजेपी के कट्टर समर्थक ने कह दिया, तो क्या इसी को माहौल मान लिया जाए और समझ लिया जाए कि बीजेपी समर्थक भी अब बीजेपी के साथ नहीं है?